चलो आंसर मिलाएंगे सब लोग फटाफट। देखो भाई, पहला का डी, पहला का डी। आप सब लोग पेपर को एकदम बनाना है और बनाइए, और अभी जो आंसर मिलवा रहे हैं जो सही होगा उसको टिक कर लेना है, गलत है छोटा सा ऐसे काट देना है। आपको ये पता करना है कितना आपका सही हुआ है ना, इसलिए आंसर मिलवा रहे हैं। दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथे का ए, पांचवें का ए, छठे का ए, सातवें का सी, आठवें का ए, नौवें का बी, 10वें का ए, 11वें का डी, 12वें का सी, 13वें का डी, 14वें का ए, 15वें का बी, 16वें का ए, 17वें का ए, आज लगता है कि ए ज्यादा है ना, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, है ना, सही में ए ज्यादा है। एक दो तीन चार पाँच छ 7 8 9 10 11, 11 को का ये है। गलती से अगर ये कोई मारता तो 11 सही हो जाता। नहीं, मिला लिए सब लोग। बताइए 15 से ऊपर कितने विद्यार्थी का, एक बार हाथ खड़ा करिएगा 15 से ऊपर वाले। आज कुछ संख्या ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन आसान है क्या? 10 से ऊपर कितने लोग हैं? 10 से ऊपर, 10 से ऊपर, 10 से ऊपर, गर्ल्स में 10 से ऊपर, ठीक है। सवाल को बनाइए, बैठे नहीं रहना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का पहला सवाल, सब लोग ध्यान देंगे। कहता है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3 है तो सवाल कह रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का धनात्मक मान कितना होगा। बड़ा सरल बात है, आप यहां पर चेक करिए वह कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर √3 आप सभी को यहां पर दे रहा है। जरा पुट करिए, तो यहां पर पुट करिए 2/√3, √3, √3, 1/√3, 3, 30 डिग्री आप पुट करिए यहां पर, है ना। थीटा का मान आप 30 डिग्री पुट करिए, रखिए। तो जरा देखिए सेक 30 का मान कितना होगा, बोलो 2/√3, और tan 30 का मान 1/√3। अब इसको तो नहीं जोड़िए, 2/√3 और 1/√3 जोड़ेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, और √3 से कटेगा √3 बार में। देखिए तो इसके बराबर पुर गया कि नहीं पुर गया। तो यहां पर देखना है थीटा का वह कौन सी वैल्यू है जिसे रखने पर √3 के बराबर पुरेगा आपका। तो 30 डिग्री पर ये चीजें क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। आप 0 वगैरह रखते हैं तो नहीं पुरेगा आपका, ठीक ना। 60 पे नहीं पुरेगा, 45 पे नहीं पुरेगा आपका। 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √2, जबकि राइट साइड क्या है √3 है। तो ऐसा वैल्यू यहां पे सोचना है, चेक करना है, रखना है जिससे कि √3 आपका पुर जाए। तो 30 डिग्री रखने पर 2/√3, 1/√3 जोड़ेंगे 3/√3, इससे ही कट गया कितने बार में, √3 बार में पुर गया। इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री सही है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। तो दिक्कत क्या है, इस थीटा का मान 30 यहां बैठा देंगे। बोलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू बोलो √3/2। अब 2 इसका एलसीएम होगा, ऊपर में जोड़ देंगे तो 1 + √3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सॉल्यूशन हमारा वही है, थीटा का मान 30 डिग्री पर सेटिस्फाइड किया, तो जो पूछ रहा है उसमें थीटा का मान 30 बैठा देंगे, मान रख देंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। सवाल संख्या 2 देखिए जी, यहां पर अलजेब्रा का एक सूत्र लगेगा और इस सूत्र की चर्चा मैंने कल के डिस्कशन में भी किया था, है ना। देखो इफ x माइनस 1/x इक्वल टू a देन एक्स क्यू माइनस 1/x³ इक्वल टू a³ प्लस 3a होता है, माइनस नहीं प्लस 3a। यहां माइनस का 3a तब होता है जब यहां इसे प्लस रहता है। x माइनस 1/x की वैल्यू जब a हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान a³ प्लस 3a होता है। तो आप बताइए यहां पर कितना दे रखा है, 9, a के जगह पर 9 दिया हुआ है। कहता है इसका मान बताओ, तो बड़ा सरल है, 9 का क्यूब करिए अब प्लस 3 इंटू 9, फॉर्मूला लगा दिए a³ प्लस 3a। बोलिए 9 का क्यूब 7 टू 9 729 और यहां मल्टीप्लाई किए तो 27। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, तुम्हारा आंसर 756 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है यदि हो सके तो। और मान लेते हैं अगर नहीं याद है तो फिर क्या करिएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा, इधर भी क्यूबिंग करना पड़ेगा और इधर भी क्यूबिंग करना पड़ेगा। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर। क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, उस पर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूं कि ये सवाल न क्यूब करके कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल बनेंगे जहां पर ये चीज कंपलसरी पड़ जाएगा आपका, और बहुत एग्जाम में बनता है। ये सब चीज को याद रखिए। पावर 3 वाले का मान अगर इसी में पूछ देगा कि x² प्लस 1/x² बताओ, तो यहां पे हो जाएगा a² और प्लस का 2 हो जाएगा आपका। बढ़े आगे, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माना त्रिभुज माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, फोटो बनाइए, जिसमें B कोण समकोण है। समकोण कितने डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं, 90 को समकोण कहते हैं। यहां पर A है, B है और ये C है। B को समकोण, B समकोण है, B के जगह पर 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया। कह रहा है C जो है ना वो 60 डिग्री है। देखो भाई C कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। सवाल कह रहा है AB बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है BC और AC की लंबाई कितना है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप जब बनाते होंगे और कोण यदि सवाल में देता होगा 60 डिग्री, तो आप एक रेशियो का प्रयोग करते होंगे। रेशियो बताओ क्या होता है, √3 1 2, याद है, रेशियो हो जाएगा √3 1 2, √3 1 2, याद है सबको। अक्सर हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में हम लोग भी यहां पर यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं इस वाले तरीके से, इस रेशियो से ही आप अन्य दो भुजा भी बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। 60 डिग्री के लिए रेशियो फिक्स है, सामने वाली भुजा लंब का रेशियो √3, आधार का 1 और कर्ण का 2 होता है। आप बोलिए √3 अनुपात बराबर √3 सेंटीमीटर, चूंकि √3 रेशियो बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, तो इससे इसको काटिए, √3 से √3 बार में कट जाएगा, तो बोलो 1 रेशियो बराबर √3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि BC की लंबाई बताइए, तो 1 अनुपात बराबर ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। आई कह रहा है कि इसका भी लंबाई बताओ, तो 1 अनुपात यदि √3 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2 अनुपात बराबर 2√3 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें √3 लिखा है और 2√3 भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही बात है। तो ये रेशियो याद रखना है, सभी को याद रहना चाहिए, √3 1 2। देखो यहां पर एक और चीजें मैं लिख रहा हूं, अगर सपोज यहां पे 30 डिग्री दिया रहता तो इसका रेशियो होता है 1 √3 2 होता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। सपोज अगर यहां पे 30 भी ना देकर के 45 देता तो होता है 1 1 √2 होता है।
सपोज यहां पर आपका यहां पर 15 डिग्री दे देता, 15 डिग्री दे देता, तो यहां पे हो जाता है ये √3 - 1, ये हो जाता है √3 + 1 और ये हो जाता है 2√2। तो इस पर रेशियो याद रखना, लंब का, आधार का और कर्ण का। 60 डिग्री पर √3 1/2, 30 डिग्री पर 1√3 2, 45 डिग्री पर 1 1√2, 15 डिग्री पर √3 - 1, √3 + 1, यहां 2√2। जिन्हें नहीं पता है नोट कर लेंगे और ये सब सारा रेशियो याद रखिए। हाइट एंड डिस्टेंस का जब सवाल आएगा तो यही रेशियो से आप जल्दी एग्जाम में कर पाइएगा। हाँ, ट्रिपलेट भी देख सकते हैं। जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो ट्रिपलेट तो होगा ही होगा आपका। ट्राई चेक कर सकते हैं ऑप्शन से ले लेकर के, जैसे 3 के साथ अन्य क्या लेने पर ट्रिपलेट सेट हो रहा है। p² + b² बराबर h² होना चाहिए। क्या बोले? हाँ, वो साइन फॉर्मूला हो गया, कर सकते हैं। नहीं, वो भी कर सकते हैं। उस साइन फॉर्मूला हो गया, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c, उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आइए ना देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पढ़िए। एक परीक्षा में 20% मार्क्स लाने वाला एक छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है। लीजिए ना, 20% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो ऐसा करिए ना, देखो 20% मार्क्स लाया और पता है 30 नंबर से फेल हो गया, दे दो बेचारे को 30 नंबर ताकि पास हो जाए, है ना। 20% ला के और 30 नंबर से फेल हो रहा था, हमने 30 नंबर इसको दे दिया, तो दे दिया तो ये बन गया पासिंग मार्क्स बन गया। ये पासिंग मार्क्स या फिर कह सकते हैं मिनिमम मार्क्स जिस पर पास होना है। 30 नंबर दे दिया, पासिंग बन गया। अब देखिए एक दूसरा छात्र है वो 32% मार्क्स लाया। दूसरा छात्र जो है वो 32% मार्क्स लाया और पता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 नंबर ज्यादा प्राप्त किया। ये पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा प्राप्त किया था, इसमें से क्या करेंगे 42 अंक काट लेंगे, है ना। अब सोच रहे हैं कि तो सर गलत हो गया, काट लिए उसका मार्क्स। तो अगर उसका मार्क्स नहीं काटिएगा तो आपका कट जाएगा। अरे गणित बनना ना चाहिए जी। तो गणित में यहां पर LHS बराबर RHS करना पड़ेगा, तो ये तो काटना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि उसका काटिएगा तब आपका जो है नहीं कटेगा। तो 20% ला के 30 नंबर से फेल हो रहा था, 30 नंबर दे दो ताकि पासिंग मार्क्स बन जाए। और ये 32% ला के पासिंग से 42 नंबर ज्यादा था तो 42 घटा दो ताकि भी पासिंग बन जाए। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, इसी सेंस से दोनों बराबर हो गया। अब बोलिए 32% में जाके 20% घट जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। 42 आके इधर जुड़ जाएगा तो कितना 72 अंक हो जाएगा। सही बात है जी। 12 से काटो एक बार में, 12 से काटो 6 बार में, बोलो 1% बराबर 6 अंक। 1% 6 अंक के बराबर है। सवाल कह रहा है कि अधिकतम संख्या बताओ अंकों का। तो अधिकतम संख्या पता है अपने आप में 100% होता है। कोई भी एग्जाम चाहे वो जितने भी नंबर का हो रहा होगा अपने आप में 100%। तो 1% की वैल्यू यदि 6 अंक के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितना 600 अंक के बराबर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा, ए हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। फुल मार्क्स जो हो गया हमारा 600 हो गया। 1% 6 नंबर के बराबर, तो अधिकतम मार्क्स या फुल मार्क्स 100% होता है, तो 100% का मान 600 हो जाएगा। 6 से सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, कहता है एक दुकानदार सामान्यतः, पढ़िएगा, एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू, वाह, आकार में कैसा, गोलाकार, है ना। अगर ना भी लिखता तो हम लोग क्या समझते, गोलाकार ही समझते। सवाल भी तो बनाना है तब।
तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा सा बेसन का लड्डू, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, लगभग आपका इतना जाएगा जरूर। रेडियस जब इतना, इसका मतलब लड्डू इतना बड़ा होगा। तो बीच में रख के 25 आदमी मुंह लगाएगा इसमें, इधर से उधर से उधर से, खाने को नहीं। है? तो आगे कहता है कि इस बेसन के इस बड़े लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेसन का कितने लड्डू, हाँ अब उसमें से तोड़ तोड़ करके जो है ना, अब गोला बनाना है 3-3 सेंटीमीटर का, कितने बनेंगे। देखो बड़ा सरल बात है, जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो सवाल में, कभी भी मेंसुरेशन में ठोस की संख्या निकालने सवाल बहुत बनता है। यहाँ पे गोला की बात है, कहीं बेलन रहेगा, कहीं शंकु रहेगा, कहीं घन घनाभ ऐसे कुछ रहेगा आपका। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग करते हैं। तो आप क्या करो कि 9 त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन लिखिए। लड्डू कैसा है, गोलाकार। आपको पता है गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए यहां लिख दिए हम 4/3 पाई, त्रिज्या 9 था तो 9 का क्यू में 4/3 पाई, 3 त्रिज्या का लड्डू बनाना है। कै गो बनेगा, तो इसके आयतन से डिवाइड करेंगे, है ना। संख्या जब भी निकालना हो उसका ये कंसेप्ट है, बड़े आयतन में छोटे आयतन से भाग करो। 4/3 पाई ऊपर, 4/3 पाई नीचे, कट गया। आप बताइए ये 9 का क्यू मतलब 9 गुना 9 गुना 9 हो गया, सही बात है। और 3 का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इसे 3 बार में 3 बार में 3 बार में, है ना बात है। तो कितना हो गया, 27 हो गया। अब ऐसा नहीं कि लिखना जरूरी है, 9 का क्यूब 729 और नीचे 27, 27 से 27 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग करते हैं, ये फिक्स बात ये है। बड़ा लड्डू से छोटे छोटे लड्डू बनाने, कितने बनेंगे, तो बड़का लड्डू के आयतन में छोटका लड्डू के आयतन से भाग कर दीजिए। देखिए अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, अगर आपको इसकी जानकारी है, तो आप एग्जाम हॉल में बनाते समय सीधे क्या करते जानते हो, 9 का क्यूब में 3 के क्यूब से भाग देके सवाल को खत्म करते हैं। ये 4/3 पाई ऊपर नीचे लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि आप चीजों को समझ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 4/3 पाई ऊपर नीचे कटने वाला है। जब हम जान रहे हैं कि चीजें कटने वाला है तो लिखना क्या जरूरी है, सवाल का आंसर से मतलब होना चाहिए। 9 का क्यू में 3 का क्यू से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और ऊपर भी 9 3 गो, नीचे 3 3 गो, तो 3 3 गो 3 कट जाएगा, 3 गो 3 रह जाएगा। मौखिक करना है इस सवाल को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। कहता है PQ एक वृत्त की जीवा है। आइए ना देखते हैं, इस सर्किल हो गया और यहां पे देखो P और ये Q, सर्कल का जीवा हो गया। कह रहा वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को R पर काटती है। देखिए ना, X बिंदु है और उस पर क्या कर रहे हैं, क्या स्पर्श रेखा खींचना है। क्या स्पर्श रेखा का नाम है XR, जो बढ़ाई गई PQ को R पर काटती है। तो PQ को इसे बढ़ा दीजिए, यहां पर किस पे काट रही है, R पर काट रही है। आप देख लीजिए यहां पर सब लोग, यहां पर देख लीजिए, X पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा का नाम है XR, और R कहां है, तो PQ को बढ़ाई गई भुजा पर मिलती है ना। तो ऐसा डायग्राम यहां पर बना, और डायग्राम जैसे ही बनेगा, डायग्राम को बढ़िया से पहचान लो। ऐसा डायग्राम तभी जब भी बनेगा तो एक रिलेशन होता है, पता है रिलेशन क्या होता है, XR स्क्वायर बराबर, यह स्पर्श रेखा है, XR स्क्वायर बराबर पता है RP गुणा RQ होता है। याद रखना, RP गुणा RQ होता है। ये रिलेशन जो है ना बड़ा काम का चीज है। जब जब ज्योमेट्री के सवाल में ऐसा फोटो बनेगा सर्कल में, यही रिलेशन वहां पे काम करेगा। आइए ना देखते हैं, डाटा कुछ कुछ दिया हुआ है। कहते हैं XR बराबर 12, ये वाला कितना दिया है, XR 12 दिया है। PQ बराबर X, PQ बराबर ये वाला X दिया है, PQ बराबर X,
फिर पढ़िए क्यू आर बराबर एक्स माइनस टू, क्यू आर ये वाला एक्स माइनस टू, आप यहां से यहां तक एक्स माइनस टू और ये वाला एक्स है, बैठा दो इस पे, बोलो भाई एक्स आर का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144। हाँ अब देखो आरपी लिखना है हमें, आरपी का मतलब यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, तो इन दोनों को ऐड करो आप, क्या हो जाएगा 2x माइनस टू, और क्या है आर क्यू, आर क्यू मतलब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x माइनस टू। तो आपको नहीं लग रहा है कि यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि देखो क्वाड्रेटिक वगैरह से बचिए, आप यहां पर जानते हैं सीधे ऑप्शन का यूज करिए, है कि नहीं बात। देखो कौन सा ऑप्शन यहां पर हम यूज करें, एक्स का तो मान पूछ रहा है, तो देखना है कि x का मान हम RHS में क्या रखे कि 144 के बराबर आ जाए, 18 8 44 10 पे आ जा रहा है। देखो 10 दूना 20, 20 में 2 घटा 18, 18 18 और 10 में से 2 घटा 8, 18 गुना 8 पुर गया, इसका मतलब x का मान 10 सही है। क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम वो करें ही, आपका ऐसा कोई जरूरी यहां पे नहीं है, इसमें इसको हम सॉल्व ही करें, सीधे ऑप्शन बैठा के देख लो, एक साइड ऑप्शन बैठाना है, और ऐसा नहीं कि बैठाना बहुत बड़ी चीज है, मौखिक बैठाना ही सब है। अब पूर जाएगा 144 जिस ऑप्शन पे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका काम है ये रिलेशन को याद रखना, एक्स आर स्क्वायर बराबर आर पी गुना आर क्यू हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा बड़ा आंसर है जी, देखिए कुछ होगा यहां पर, है ना। कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ही लगेगा, तुरंत लग तो रहा है आंसर सी हो जाना चाहिए, 5 की वजह से। 0 तो सब में है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, मैं बता रहा हूं कैसे। आंसर जो भी आएगा 5 वाला ही आएगा, हमारा बात फिक्स है यहां पर, है ना। सी ही ना है 5। देखो कैसे, यहां पर सवाल में क्या दे रखा है जी, यहां पर आप देखिए ए का मान 335 दे रखा है, बी का मान 215 दे रखा है, और सी का मान 180 दे रखा है आपका, सही बात है। तो यहां पर देखिएगा इसका क्यूब करना है, तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है, जोड़ेंगे तो यहां पर 5 ही का टर्म मिलेगा, है मिलेगा ना। अच्छा देखो यहां पर माथा लगाइए ना, मेरा सुनिए, आप मत बोलिए, है ना, थोड़ा देर बाद आप बोलिएगा अगर डाउट रहेगा कुछ तब। देखो ए का मान इतना है, बताओ ये 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, 5 से कट रहा है। अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो इसमें 5 कै गो आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा, 5 कै गो आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसमें 3 गो, 5 गुना 5 गुना 5, और यहां भी 5 आएगा 3 गो, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 गुना 5 गुना 5, और यहां भी इसमें भी 5 है, यहां क्यूब करेंगे इसमें 3 गो से ज्यादा 5 आएगा, लेकिन 3 गो तो आएगा ना, 3 गो तो वही पे करेगा। अब गुना करेंगे तो 3 गो 5 नहीं आएगा, है इसमें भी एगो 5, इसमें भी एगो 5, इसमें तो एगो ज्यादा 5 है, एक ही गो है, एक ही गो है, तो यहां भी तो 3 गो 5 आएगा ना जी। अब बोले 3 गो 5 यहां भी है, 3 गो 5 यहां भी है, 3 गो 5 हमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो भी 3 गो 5 रह जाएगा, 3 गो 5 रह जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125 से कटने वाला आंसर होगा, कटने वाला आंसर होगा। अब 125 से ही कटवे करता है, नहीं कटेगा,
125 के विभाजता का नियम पता है? जिस संख्या का आखिरी 3 अंक 125, 250, 375, 500, 625, 750, 825 या 000 है ना, वो कटेगा। देखो 125 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, आंसर हो गया। ऐसी करना है, यहां पर बैठाना नहीं है, मान नहीं बुझाया? एक 2500 से पता चल रहा है क्यूब है, 3 को 5 तो फिक्स है, अगर 2 को 5 लीजिएगा ना तो 2 को 5 मतलब 5 25 से कटेगा। अब 25 से देखो यही कट रहा है। 25 के विभाजता का नियम क्या है? जिसका आखिरी का 2 अंक 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00। तो 25 से ही ना कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। मतलब कोई जरूरी थोड़े है कि मतलब निकालबे करे इतना गुना करके तबे आंसर मारेंगे, ऐसे भी सोचा जा सकता है। कुछ कहना है बोलिएगा। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप बैठा लीजिएगा, तो लिखिए देंगे हम, है ना। इसमें कोई डाउट जो हमने बताया? अरे ना कैसे होगा, 100% होगा, कैसे 50% हुआ? और कहा नहीं मान होगा? यहां जो दिख रहा है वो क्या है? नहीं है, तो यही ना करना है भाई। अदर में फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं यहां पर, है ना, तो छोड़ दीजिएगा फिर नहीं। सब आप ही बोल रहे हैं, हम तो मारिए दिए। हम तो यहाँ 5 5 5 देखे, 3 को 5, 3 को 5, 3 को 5, 5 5 5, 3 को 5, यानी 3 को 5 है, 125 से कटने वाला एक वही है। हमारा सोच क्या है? हमने देखा कि ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। क्यूब करेंगे तो 3 5 3 5 3 5 3 5, यानी पक्का रिजल्ट जोड़ घटाव करने पर 3 को 5 यानी 125 से कटने वाला होगा। और नजर ऑप्शन पे डाले, बिना कलम चलेले मार दिया, अगर कलम नहीं चलाना है, समझे? फार्मूला लिख दे रहे हैं, वो तो लिखबे करेंगे। बुझाया? तो में ऐसे करना है। चलो अब फार्मूला, कुछ लोग चाहते हैं कि हम ऐसे कैलकुलेशन करें, तो घर पे जाके आप करिएगा, हम लिख दे रहे हैं, है ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। आप कुछ लोग यहां पे लगाए होंगे, जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वो काहे का लगाएंगे? देखो यहां पे लगा देंगे हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ई वाला लगाएंगे यहां पर। ये भी ऐसे ही बनेंगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप करके देखिए, आसान है। देखो मैं सट से कर दे रहा हूं, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना? 300 200 500 और 100 600 50 और 80 और 730 हो गया। तो 730 हो गया आधा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 कितना 20, 120 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 144 पर 2 जीरो। बी माइनस सी, इसमें से इसको तेज कैसे हो गया? घटाएंगे तो कितना? 45 का स्क्वायर 35, तो 35 का स्क्वायर कितना? 1225 हो गया। आज सी माइनस ए घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 155, 155 का स्क्वायर 240 25, 155 का स्क्वायर 240 25 कैसे होता है? 5 का स्क्वायर 25 कर दिया और 15 को 1 से बढ़ा के गुणा करेंगे, 16 गुना 15 240 होता है, 240 25। अब क्या करेंगे? काहे का ये सब कर रहे हैं, हमसे करवा भी रहे, उल्टा पलटा है ना। 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। सुनो, इसको जब जोड़ेंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एकरों में 5 है। अब गुना होगा तो 5 5 25 आएगा, यानी 25 से कटने वाला होगा। यही तो कट रहा है, बाकी कहां कोई कट रहा है? नहीं, अदरवाइज मन है तो पूरा फिर करते रहिए, आप घर पे करिएगा, यही आएगा एडजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 5 उसमें दिख गया और 5 यहां 365 में भी दिख रहा है, नहीं 5 5 25 से कटे वाला एक एक वही है, मार देंगे। तो फॉर्मूला इसके जगह पर ये वाला लगाना है जो यहां पर हमने लिखा है, इतना बराबर ये भी फॉर्मूला होता है। हाँ आगे बढ़े। ये सवाल 2 सेकंड का है, आप लोग जो है वो तिल का ताड़ बनवा दिए है ना। ये 5 सब में है, क्यूब किए 3 को 5 मिलेगा, 125 से कटेगा, एक ही ऑप्शन है, मार देना है। देखो हमारा ये क्वेश्चंस क्या है, सुनिएगा। मशीन का नाम है ABCD, खारिज की गई कारों की संख्या
और ये मंजूर की गई कारों का परसेंटेज। एक बात बताइए, जितने भी कार का उत्पादन हुआ अपने आप में 100%, 100% में 86% की मंजूरी मिली है, तो जेन्युइन बात है 14% को खारिज कर दिया गया है ना, और उसकी संख्या दे रखा 840। अगर कार बी की बात करें तो 90% को मंजूरी मिली है, 10% को खारिज किया गया, उसकी संख्या 600 है। हमारा क्वेश्चन मशीन सी से है कि मशीन सी द्वारा असेंबल की गई कितनी कारें, टोटल असेंबल कितना कार किया गया 100%, जिसमें करें कितनी कारों को मंजूर किया गया है। तो एक बात बताइए ना, कार मशीन सी में कितने को मंजूरी मिला है 90% को, 90% को। इसका मतलब 10% को मंजूरी नहीं मिला, उसको खारिज कर दिया गया। सही बात है, 90% को मंजूरी मिला तो 10% को मंजूरी नहीं मिला, और उसकी संख्या कितना दिया 550। तो बोलिए 550 जो है 10% का मान है, तो 10 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। सवाल करें 90% का मान बताओ जिसको मंजूरी मिला है, तो 90 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 0 से 0 खत्म, गुणा करिए तो 4950 आपका। 9 × 5 = 45 और 9 को 50 से गुणा करेंगे 450 और, तो 45 और 450 कितना 4950 हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलिए देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। देखिए जी, ये प्रोपोर्शन है ना 3:8 है, 1:12 है, दोनों बराबर है। 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं, है ना। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनर का प्रोडक्ट बराबर एक्सटर्म का प्रोडक्ट। जब समानुपात में रहता है तो इनर का प्रोडक्ट बराबर एक्सटर्म का प्रोडक्ट। चलो इनर को गुणा करो तो कितना 8x, एक्सटर्म को गुणा करिए 12 तिये 4 से काटिए 2 बार में और 4 से 9 बार में, x का मान 9/2 आंसर हो गया आपका। जब समानुपात लिखा हुआ रहेगा तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि इनर का प्रोडक्ट बराबर एक्सटर्म का प्रोडक्ट, आंतरिक राशि का गुणनफल बराबर बाहरी राशि का गुणनफल। तो 8x बराबर 36, 4 से काट दिए, x बराबर 9/2। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एमएन केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है। पहले तो फोटो यहां बनाइए सब लोग। देखो यहां पर हमने कर दिया M और यहां कर दिया हमने N और यहां पे कर दिया इसको हमने O। एमएन क्या है तो व्यास है, तो व्यास है तो केंद्र से ही गुजरेगा ना। आगे पढ़िए, कह रहे P और S एमएन के दोनों ओर, यानी एमएन के दोनों ओर एगो बिंदु P है और एगो S है। परिधि पर 2 बिंदु इस प्रकार है कि PMN बराबर 50 डिग्री, PMN 50 डिग्री। तो यहां पे ले लेते हैं इसे, यहां P ले लिए, इसको ऐसे मिला दिए, बोलो क्या डिग्री है 50 डिग्री है PMN। फिर इस तरफ है वो S बिंदु है, वो कह रहा है MNS बराबर 35, तो MNS यहां पे ले लिया ऐसे, ये क्या डिग्री है 35 डिग्री है। MNS 35 डिग्री है। अब PMS कितना है 50 डिग्री है। MN के एक बिंदु उधर है और दूसरा MN के एक बिंदु इधर है आपका। आइए ना देखते हैं। इसके बाद कहता है कि कोण PMS, जरा ढूंढिए कहां पर PMS है। PNS, सॉरी इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, मिला दीजिए। यहां से भी ऐसे 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 क्या करिए, इसको मिला दीजिए, ठीक ना, मिला दिए। तो कहता है कि PMS, तो PMS यानी पूरा कोण, सही बात है। अब PNS मतलब इधर से ही पूरा कोण, PNS का अंतर कितना होगा आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन है यहां पर। ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का अंतर पूछता है। देखिए जी यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रहा है, आपको आना चाहिए कि किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है ना वो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, आना चाहिए। किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाती है, लिख सकते हैं जिन्हें नहीं पता है। किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाती है, किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाती है।
किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाती है। किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाती है। चलिए अब देखिए यहां पर ये एम क्या है, व्यास है, और देख लो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री कोण। अब बारी बारी से आइए दोनों त्रिभुज में, सब लोग आइए यहां पर, बोलिए ई कै डिग्री कोण है, बोलो 50, आई कितना 90, तो इधर वाला ही कितना होगा 40 डिग्री होगा। 50 आई 90, तो तीसरा कोण 40, तीनों कोण जोड़ने पर 180 पूर्णा चाहिए। फिर आइए यहां पर सब लोग आइए, इधर वाले त्रिभुज में आइए, ई कितना 90 और ई कितना 35, तो ई कितना 55 आपका हो जाएगा। आप बताइए जी कोण पी एम एस बराबर कितना हो गया, पूरा कोण कितना हो गया ये, तो 50, इधर वाला 55, 105 डिग्री। आई पूरा कोण अब लिखो पी एन एस कितना 75 डिग्री आपका, 75, तो अंतर कितने का हो जाएगा 30 का। अंतर पूछता है दोनों कोण में, तो 30 डिग्री आंसर हो गया। इसमें बस एक छोटा सा थ्योरम यहां पे लग रहा है कि व्यास जो है परिधि पर समकोण बनाती। ई 90 आई दिया है तो तीसरा कोण लिख लिए, ई 90 दिया है तो तीसरा कोण लिख दिए, पूरा इसे जोड़ दीजिए तो पीएमएस है, इसको जोड़ दिए पूरा पीएनएस, पीएमएस पीएनएस, दोनों का अंतर कहता है 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सवाल क्या कहता है 11 नंबर सुनिएगा। अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 18,000 का निवेश किया। बोलो रेट कितना 5%, समय कितना 3 साल, प्रिंसिपल कितना 18,000। जो पैसा निवेश करता है, उधार देता है या किसी से उधार लेता है, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि 18,000 है। यदि ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयोजित होता है, एक मतलब हुआ कि वार्षिक संयोजन है, तब कहता है कि 3 साल बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो ऐसा करिए ना, सीआई निकाल लीजिएगा, सीआई निकाल लीजिएगा और उसको प्रिंसिपल में जोड़ लीजिएगा, तो क्या मिश्रधन नहीं हो जाएगा। तो चलो यहां पर हम सीआई निकालते हैं, सीआई निकालते हैं। कैसे निकलेगा सीआई, लाइन मेथड लगाइएगा, लगा लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे करिए ना, देखो 18,000 रुपया प्रिंसिपल दिया है, 18,000 प्रिंसिपल दिया है ना। अच्छा 5% का मान कितना होता है 1/20 होता है, 5% का मान 1/20, यानी हर साल जो है ना 1/20 ब्याज लग रहा है। तो पैसा हो कितना जा रहा है 21/20, साल में हो जा रहा है 21/20, 3 साल तक यही बात है, तो फिर 21/20 और फिर 21/20 कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। बस काट दो, आंसर हो जाएगा, है ना। देखो 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, सही बात है। 2 से काटेंगे कितने बार में 9 बार में, तो सुनिए ऊपर में हो गया 9, 21 का क्यूब होता है 9200, 61, 2 दूना 4 से भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल दे के अमाउंट पूछता है तो ये भी तरीके बहुत ही मस्त होता है ना। इस समझो कि बेसिक वाला है, 5% का मान 1/20, 5% का ब्याज लग रहा है, इसका मतलब पैसा हो रहा है कितना 20 पर 1 ब्याज लग रहा है, 20 पर 1 ब्याज लग रहा है, तो हो जा रहा है 21। 20 रुपया था मूलधन, 1 रुपया ब्याज लगा तो 21 हो गया। 21/20 पहला साल भी 21/20, दूसरा साल भी 21/20, तीसरा, यानी 21/20 से 3 बार गुणा कर दो, प्रिंसिपल में अमाउंट निकल के तैयार हो जाएगा। क्या 9 से गुणा करके 4 से भाग नहीं दे सकते हैं, है ना। मार दीजिए ना जी, 9 एकम 9, डी वाला हो जाएगा। अरे बिना कैलकुलेशन का मार दीजिएगा, काहे 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। यहां पर देखो 9 एकम 9 विषम संख्या है, कटेगा तो नहीं है। 1/4 मतलब 25 पैसा होता है, 1/4 मतलब ना 50 पैसा ना 75 पैसा ना पूरा पूरा कटेगा, 25 पैसा वाला आंसर होगा। बिना बनेले मार सकते हैं जी, बिना काटे हुए। 4 से भाग देना है,
यानी इसका 1/4। जब पैसे की बात होगी ना तो 1/4 बराबर क्या पैसा? 25 पैसा। 1/4 रुपया मतलब 25 पैसा। तो पक्का 25 पैसा वाला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो एक चीज जानिए, मैक्सिमम जगह मैं बता रहा हूं जहां पे डाटा कैलकुलेटिव होता है ना, वहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक वहां लगता ही है। अपवाद हर चीज में होता है। मैंने कुछ कुछ सवाल देखा जहां पे कुछ नहीं लगता है, कोई बेसिक के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, बहुत रेयर होता है वो। 100 सवाल में 2-4-5 में जहां कैलकुलेशन होता है तो कुछ ना कुछ लॉजिक वहां जरूर लग रहा होगा शॉर्ट। मैक्सिमम जगह भले कोई विद्यार्थी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन लगता लॉजिक है कुछ ना कुछ, मतलब करने का जरूरत नहीं है। यहां पर 4 के हिसाब से 25 पैसा मार देंगे। देखिए हमारा 12 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। 12 नंबर सवाल, किसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। तो बोलो सर 1 बचेगा, तो संख्या क्या 8 हो जाएगा? कह रहा किसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो संख्या 7 1 8, तनी 8 में 7 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? 8 में 7 से भाग दीजिए, शेषफल 1 बच रहा है। तो किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 बच रहा है, तो संख्या 7 और 1 जोड़ के लिख दीजिए 8। अब करें इस संख्या के घन को, संख्या क्या निकला 8। अब 8 के क्यूब को यानी 8 गुना 8 गुना 8 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? बोलो 7 से 8 में भाग देंगे शेषफल 1, यहां भाग देंगे शेषफल 1, यहां भाग देंगे शेषफल 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। कोई चाहे तो 512 किया होगा, 8 का क्यूब 512। अब 512 में भी 7 से भाग दिए होंगे तो 1 ही बचा होगा। लेकिन ये सब सीखिए, कोई जरूरी नहीं कि 500 गुना करके ही हम भाग देंगे। काहे का गुना आसान नहीं है। 8 8 8 3 बार लिख देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, 1 शेषफल 1 शेषफल 1 शेषफल, 1 गुना 1 गुना 1, आंसर 1 हो जाएगा। बढ़े आगे, एक और तरीके बता रहे हैं, इतना कुछ नहीं लिखना था। बताइए संख्या को 7 से भाग दिए तो शेषफल, यहां भाग किसे देना? संख्या के घन 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 क्यूब क्यूब, तो आंसर भी लिखा जाता है शेषफल का क्यूब 1 करके। 1 का क्यूब 1 डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पर। अगर सपोज क्यूब करने पर ज्यादा आ जाता तो 7 से फिर क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। संख्या का अगर किया गया क्यूब तो याद रखना शेषफल भी क्यूब हो जाएगा। संख्या को किया जाएगा स्क्वायर तो शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा। संख्या को किया जाएगा 5 गुना तो ऐसा सवाल में शेषफलो 5 गुने होगा। जैसा परिवर्तन संख्या में, ठीक वैसा ही परिवर्तन शेषफल में होता है। तो संख्या के क्यूब में भाग देना है तो शेषफल भी 1 का क्यूब 1 के बचेगा। ऐसे कर सकते हैं, सही हो जाएगा। आइए ना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर सवाल कहता है 13 नंबर, सुनिएगा। एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तु के खरीद पर, गजब बात है भाई, यहां पर 1 होना चाहिए ना। आपको क्या लग रहा था 1 ही ना होता? लैंग्वेज पढ़ने से नहीं पता चल के 25 वस्तु खरीद पर वस्तु मुफ्त देता है, 1 ही ना, 1 वस्तु मुफ्त देता है। हमारे टाइपिस्ट का जलवा है, उल्टा पलटा करता है रोज। एक वस्तु ना, वहां पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, 25 के खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। तो आइए ना, यहां पर हम पहले बनाएंगे एमपी और यहां पे बनाएंगे हम एसपी। रेशियो बनाना चाह रहे हैं। छूट 2 जगह दे रहा है, एक दे रहा है 7% का छूट, एक दे रहा है 25 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त। ये भी एक प्रकार का छूटे हैं। बाई 25 गेट 1 फ्री, 25 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, ये भी एक प्रकार का छूट ही है। तो इन दोनों छूट के हिसाब से हम एमपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। आइए ना, एमपी यहां पर 100, एमपी कितना 100 और 7 इसमें छूट दिया जा रहा है, मतलब बेचा जा रहा है कितने में? 93 में। सही बात है, 93 में बेचा जा रहा है। 100 का सामान है, 93 में बेचा जा रहा है 7 छूट दे करके। बोलिए जी 25 वस्तु खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, तो एमपी कितना? 25 और 1 जोड़ के लिखते हैं एमपी, तो एमपी यहां हो जाएगा 26, ठीक ना। और 26 में 1 छूट है, तब विक्रय मूल्य का काम कितना करेगा? 25। अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाते हैं तो विक्रय मूल्य बचता है, तो विक्रय मूल्य का मान यहां 25 काम करेगा। तो दोनों छूट के हिसाब से एमपी एसपी का हम रेशियो बना लिए। चलिए तनी इसको सॉल्व करिए सब लोग।
इसको हम गुणा करेंगे, कुछ कट रहा है क्या? 25 चौके, अब गुणा करिए 26 चौके 104, अब तो नहीं कटेगा, यहां गुणा करो तो कितना 93। मतलब जानते हैं ओवरऑल दोनों छूट मिला के एमपी कितना 104 और एसपी कितना 93 आ गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है तो क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। इसका मतलब हमको यहां क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी? क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा और देखना है कि क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा है। क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। सोचो क्रयमूल्य निकलेगा क्या? क्या नहीं निकलेगा। 25% लाभ है तो ये जो विक्रयमूल्य है ना, ये जो विक्रयमूल्य है इसी की मदद से निकाल लेंगे। ये जो विक्रयमूल्य आया 93, रेशियो वैल्यू है, विक्रयमूल्य जो 93 आया, इतना में बेचने से 25% का लाभ होता है, मतलब 125% का मान है। क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 4/5। चलिए तनी यहां भाग देके लिखिए तो कितना हो जाएगा जी? 93 का 4 गुना, बोलिए कितना? 7 चौक 28 घटा देंगे 372, सही बात है, और बटा में 5 हो जाएगा। देखो एमपी का रेशियो, एसपी का रेशियो और सीपी का रेशियो हमने बना लिया। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा है क्योंकि यहाँ पे कट टूट नहीं रहा है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बोला कि दशमलव के 2 स्थान तक बताओ। अब पूछिए, पढ़िए क्या कर रहा है, क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। किससे क्वेश्चन है? क्रयमूल्य और अंकित मूल्य से क्वेश्चन है। अब यहां पर इसका कोई यूज नहीं है। अब इसके बाद आइए ना, अंकित मूल्य कितना 100, आई कितना इतना बटा 5, तो इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करिए। 5 ला के यहां गुना कर दीजिए, बटा है, बटा खत्म हो जाएगा, 5 ला के गुणा कर दो 520, आई कितना 372। अब देखिए इससे कितना प्रतिशत जाते हैं। ये तो कहता है कि अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, निकालिए परसेंट ज्यादा, कितना ज्यादा है? तो 28 एने हो गया, अब 20 होने हो गया 48, 148 ज्यादा है। सही बात है, 148 किस पर? 372 पर, गुना 100। यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 38 से 39 से, देखो बहुत क्लोज ऑप्शन है, 38 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, क्लोज ऑप्शन है। तो भाग दीजिए, यहां पर कुछ कटेगा तो जरूर। देखो ना मैं काट रहा हूं, 4 से काटिए इसको, पहले काटिए, 4 तिये 12 और 4 सते 28, फिर 4 से इसको काटिए, 4 4 4 8 32, सॉरी 4 9 36 और 4 तिये 12, 93 हो गया। यानी 3700 बटा में 93 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 3700 और बटा में 93 हो गया आपका। अब 93 से भाग दीजिए यहां पर, तो 1 मिनट देखिए, अगर 100 रहता ना तो 37 बार में कटता। सही बात है, तो ये तो 93 ही है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा वाला होगा। 39 वाला है क्या? आंसर तो खैर हो गया, लेकिन रिस्क है इसमें, है ना। देखो कैसे, मैंने मतलब 100% नहीं कर सकता, लेकिन चांस जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा से बड़ा उतने तक बन सकता। देखो यहां अगर सपोज 100 रहता ना, सोचिए थोड़ा, 100 रहता तो 37 बार में भाग लगता, 37 बार में भाग लगता। ये तो कभी नहीं होगा, तो बहुत ही कम है। लेकिन नीचे वाला देखो 100 नहीं है, 93 है, और थोड़ा मोड़ा कम नहीं है, सीधे 7 कम है। तो जब यहां पर ज्यादा कम हुआ तो यहां पर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा आपका। इस 37 पॉइंट वाला कभी नहीं होगा आपका ये। तो हमको ज्यादा जो है यहां पर यही ना लगा सबसे ज्यादा, तो चांस ऐसा कुछ बन रहा है ना, लेकिन थोड़ा रिस्क है। वैसे पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा लोग, है ना। लेकिन देखो रिस्क जो है ये ले सकते हैं किसी किसी स्थिति में, रिस्क में ही जीत फिक्स है ना। हमसे हम अगर एग्जाम मतलब बैठे रहते हैं, हम मारते हैं 39 पर, क्योंकि इधर काफी कम, इधर जितने ज्यादा कम होगा उतने उधर ऊपर ज्यादा भागता है, ये भाग का नियम है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 39। अब ऐसा नहीं कि 64 65 रहता तब मार देते,
है ना। तो यहां पर आप भाग दे लीजिए, आना चाहिए यही आपका, आएगा भी आपका। 93 देख लो, ये कट भी नहीं रहा है आपका किसी भी तरीके से। अगर 3 से ऊपर नीचे कुछ काटती है फिर भी 93, भाग ही दीजिए यहां पर सीधे। अरे भाग दो ना भाई, 39 आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि 39 के बाद फिर 7 8 बार भाग देना है। 39 आएगा 3 पर 9 तो कंफर्म हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले 7% छूट तो एमपी 100 से 93। अब 25 वस्तु खरीदो और 1 वस्तु मुफ्त पाओ तो कितना हो जाएगा एमपी। एमपी जुड़ जाता है ऐसी स्थिति में 25 और 1 26। ये वाला एसपी का काम करेगा 25। 26 में एक वो फ्री है, छूट दे रहा है 1, तो बेच रहा है कितने में 25 में 25। अब इससे कट गया 4 बार में 104 93। ये हो गया एमपी एसपी का रेशियो। सवाल कहता है कि 25% लाभ होता है। क्वेश्चन किससे है, क्रयमूल्य से और अंकित मूल्य से है। तो क्रयमूल्य निकालना तो पड़ेगा तभी तो कंपैरिजन कर पाइएगा विक्रयमूल्य से। तो क्रयमूल्य निकालना आसान है। सोचो 93 में बेच रहे हैं, अब 25% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब पक्का ये 125% का मान। तो 125 से भाग दिए तो 1% निकल गया, क्रयमूल्य निकालना 100 से गुणा कर दिए, आया इतना बटा 5। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इन दोनों से आप काम करिए। आप बटा में जो 5 था वो 5वां लाके इसमें गुणा कर दिए, भिन्न खत्म हो गया, 520 हो गया, अरे 372 हो गया। अब इससे ही कितना प्रतिशत ज्यादा है, सिर्फ यही पूछा जा रहा है। तो ज्यादा 148 बटा 372 गुणा 100, आंसर हमारा डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 4 से 3 7 2 9 8 1 9 6 1 7 2 9, आंसर ए हो जाएगा जी। नहीं हो गया, देखिए कैसे 12 से विभाज्य है तो 12 से विभाजता का नियम क्या होता है, जो 4 और 3 से कटेगा। जो 4 से कटेगा 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा, सही बात है। तो एक बात बताओ, 4 के विभाजता का नियम पता है, जिसका आखिरी 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटता हो। तो देख लो आखिरी 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 16 कट रहा है। ये हमारा संख्या है जिसका आखिरी का 2 अंक 4 से कट रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो है यहां पर डिपेंड करेगा किस पर, 3 पर डिपेंड करेगा। आंसर डिपेंड करेगा 3 पर, 3 पर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। तो आ जाओ 3 से विभाजता का नियम लगाइए। तो 3 से विभाजता का नियम क्या पता है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 7 और 2 9, 9 उड़ा दिए 3 से कट रहे हैं। फिर देखिए 8 और 1 9 उड़ा दिए 3 से कट रहे हैं। और 6 और 1 और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 या 3 से कट जाएगा 2। देखो 7 2 9 खत्म, 8 1 9 भी 3 से कटता है खत्म, 6 भी 3 से कटता है खत्म। तो बचा क्या 1। 1 में कितना जोड़े कि 3 से कट जाएगा 2, 2 हमारा आंसर हो गया। यानी x के जगह पे 2 बैठाएंगे ना तो 3 से कट जाएगा, 4 से तो कट ही रहा है तो 12 से कट जाएगा। या तो आप सब जोड़ सकते हैं, 3 के विभाजता का नियम कहता है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। थोड़ा सा उसमें आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, जो 3 से कटने वाला है उसको काट दीजिए। 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 3 से कटता है कट गया, बचा कितना सिर्फ 1। अब बच गया x, तो x की जगह पे क्या रखे कि 3 से कट जाएगा। तो 1 में 2 जुटेगा तभी ना 3 से कटेगा, 3 बनेगा, तो आंसर हो गया 2। कुछ कहना है बोलिएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला जी, आंसर 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को एक स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं। देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये जो गुना में है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा के ला देंगे नीचे, तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यही जो है ना नीचे वाला फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2 होता है। देखो वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटा में क्या है 2 बार गुना था a स्क्वायर अब प्लस 2 बार गुना तो बी स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। ये फॉर्मूले में बैठ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये वाला 2 हो जाएगा। डिट्टो यही वाला जो है ना फॉर्मेट यहां भी है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना 2। चाहे यहां पर ए बी के जगह पे कुछ हो रहे, 2 ही रिजल्ट आपका आएगा। क्या जोड़ के स्क्वायर करिएगा क्या? बताइए, ऐसे देख रहे हैं इसको? मन है जोड़ के स्क्वायर करने का। देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। आनंद गुप्ता क्या बोल रहे सर, मेरा फोटो आज तक कम्युनिटी में नहीं डलाया है। अच्छा, ये सिलेक्टेड विद्यार्थी है तो अब कितना डाले? मैंने फोटो मांगा था तो बहुत लोग सिलेक्टेड लोग फोटो भेजा था, अब कितना डलाएगा, है ना? लेकिन चलो डलवा दिया जाएगा, है ना? मैंने मांगा था एक वीडियो में यूट्यूब पर, बोला था कि जितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ बहुत पहले, है ना, फोटो भेजिए, नाम भेजिए, पोस्ट भेजिए। तो बहुत लोग भेजे थे, कुछ लोग का डाला गया था, अब बाकी फिर बहुत ज्यादा आ गया तो अब मटिया दिया लोग। देखिए एक कक्षा में 3 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक ना? एक कक्षा के 3 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। उसमें से 5 छात्रों के औसत 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है। उसमें से दूसरे 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु कितना आपसे पूछा जा रहा है? सीधा सवाल है। देखो 30 गो स्टूडेंट है और एवरेज कितना 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 गुना 12। आपको तो पता होनी चाहिए कि जब भी टोटल उम्र निकालना है तो औसत को संख्या से गुना कर देते हैं। ये हो गया, तो 30 गो छात्र का ये हो गया टोटल उम्र। अब कह रहा है कि उसमें से 5 गो छात्र का औसत 10 है, तो उम्र कितना 5 नहीं है, तो 5 गो छात्र का घटा दिए 50। अब फिर 5 गो छात्र का 14 दिया तो 14 पंचे, फिर 5 गो घटाएं। तो एक बात बताओ, 30 गो के उम्र में से 5 और 5 10 गो का उम्र घटा दिए तो 20 गो का बच गया ना, शेष 20 छात्र का उम्र बच चुका है। 30 छात्र का उम्र है 30 गुना इतना, में से 5 छात्र का उम्र 5 नहीं है 50, और फिर 5 का 14 5 70 घटा दिए, तो 30 गो छात्र के कुल उम्र में से 5 या 5 10 गो छात्र की उम्र को घटा दिए, अभी भी 20 गो छात्र का उम्र शेष बचा हुआ है। कह रहा है उसका औसत बता दो, उसका औसत बता दो। तो 20 गो का उम्र बच गया, तो 20 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। बोलिए ये कितना हो जाएगा 360, और 360 में से 120 घट जाएगा 240, और 240 में 20 से भाग देंगे, आंसर 12 हो जाएगा आपका। एक और एकरा माथा लगा सकते हैं, सुनिए कैसे। एक और माथा यहां पर बिना कलम चलाए लगा सकते हैं। जरा सोचिए, यहां का एवरेज कितना 30 गो का 12, अब देखो ये संख्या बराबर है, 5 गो का कितना 10 और 14। तो ऐसा करिए ना, 2 इसमें से निकाल लीजिए, कितना बचा, यही वाला 2 यहां दे दीजिए, कितना हुआ 12। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 12 बना रहे हैं हम, इसके बराबर टोटल का एवरेज 12 है, यहां 14, तो 2 निकाल के वो वाला 2 यहां ऐड कर दिए, तो यहां भी 12 बन गया और यहां भी 12 बन गया और वो भी 12 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जय गो विद्यार्थी बचेगा, सबका एवरेज क्या होगा 12 12 12 12 होगा आपका। मतलब समझो कि पहले से एवरेज था 12, अब 12 वाला निकला, फिर 12 वाला निकला, तो जेन्युइन बात है 12 वाला बचेगा, आंसर मार देंगे। ये गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है, हमेशा 100% जगह पे लागू नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये चीजें सोचा जा सकता है। 14 में 12 दिया तो 12 बना देंगे, 2 निकाल के और 2 यहां डाल देंगे, तो 12 ही 12 वो 12, तो 12 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन यहां पे दिख गया अचानक, तो ऐसे सोच सकते हैं इस सवाल में। चलिए आनंद भाई नाराज नहीं होना, तर फोटो डलवा देंगे हम, है ना। नहीं यूट्यूब के कम्युनिटी पर शायद डालने के लोग बोल रहे हैं। ठीक है भाई, सेलेक्टेड लोग का रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। देखिए सवाल करें, एक आदमी अपनी
मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, ठीक ना, शेष का 15% भोजन पे खर्च करता है और शेष रह गई राशि का 35%, देखो शेष वाला सवाल है ना, देखिए ना, 30% किराया दे दिया और शेष जो बचा उसका 15% भोजन पर, फिर जो शेष बचा उसका 35% अन्य चीज पर, और उसके बाद शेष राशि इतना है। तो कह रहा है कि उसका मंथली इनकम क्या थी, आप हमें बताइए। देखिए ना, मंथली इनकम को x मान लिया मैं, यहाँ पे शेष वाला सवाल है, आसानी से बेसिकली ही बनेगा। बोलिए, x इनकम था जिसका 30% खर्च कर दिया, बोलिए शेष कितना बचा, 70%। अब फिर शेष का 15% फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85%। अब फिर शेष का 35% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 65%। इसके बाद 1,62,432 है ना। तो ये जो दिया है ना कि शेष का है ना, 30% खर्च किया तो 70 बचा, फिर 15 खर्च किया 85 बचा, फिर 35 खर्च किया 65 बचा, और इसके बाद बचा हुआ रकम दिया है तो बराबर इससे हम कर देंगे। अब इसको सभी लोग सॉल्व करिए, काटना होगा, 0 से 0 खत्म, 5 से 17 बार में और 5 से 20 बार में, 5 से 13 बार में और 5 से 20 बार में। अब देखो पक्का कट रहा होगा, जैसा कि ऑप्शन देखने से पता चल रहा है, ऑप्शन देखने से पता चल रहा है पक्का यहां पर कट रहा होगा। ई दोगो ना, ठीक है, 0 भी तो है ना, हाँ नहीं ऐसे होगा। चलो काटते हैं, 13 से काटिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 पर 2 32, 13 दूना 26 और 6 पर 4 64, 13 चौके 52, 123, 13 नाम 117 और 13 पचे 65। कट गया, सब से कटेगा, पक्का कटेगा, 7 से काट दिए तो 7 एकम 7, 5 पे 4 54, तो 7 7 49, 5 पे 9 59, तो 7 8 56, 56 और 7 पचे 35, 17 से उड़ गया, 17 एकम 17, 17 पचे 85। अब x का मान, तो 105 को 2 से गुणा करेंगे 210, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 420 पर 1 2 3 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो शेष वाले सवाल को इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, 100 में से घटा घटा के लिखने, 100 में से 30 घटा 70, 100 में से 15 घटा 85, 100 में से 35 घटा 65, लास्ट में इतना बच जाता है तो इक्वेट कर देंगे। पूरे को काटिए, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो ऐसे जानते हैं, विभाजता का नियम से पकड़ा रहा था, नहीं 7 6 42 से। देखिए इस 7 से यदि हम काट, जैसे देखो 0 5 से नहीं पकड़ाएगा क्योंकि सब अनेको 0 है। 7 से कटने के बाद भी जो है ना 7 का टर्म यहां बन रहा था, और 7 से एक ही वो कटिए रहा है। अगर चेक करते ना 7 के विभाजता का नियम पर तो पकड़ाता आपका। हाँ सर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर और वार्षिक के रूप से संयोजित 10% की दर से 2 साल के अवधि के लिए निवेशित किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% के रेट से 2 साल के लिए निवेश किया गया। तो एक बात बताओ जी, 10% की दर से अगर 2 साल का एसआई पूछे तो सीधा 10% पहला साल, 10% दूसरा साल, एसआई तो सीधा होता है कितना, 20% हो जाएगा। लेकिन यदि हम 10% के रेट से 2 साल का सीआई पूछे तो देखो 10 + 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, 21% हो गया आपका। यानी एसआई 2 साल का 20% और 2 साल का सीआई 21%। रेट दिया रहे 2 साल का सीआई निकालना है प्रतिशत में, तो आप ये प्रभाव से लगा सकते हैं +10 + 10 + 10 गुना 10 बटा 100। ठीक है। अब सवाल में कहता है
कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। CISI का अंतर कितना है 200। तो बोलिए कै प्रतिशत का अंतर है 1% का। तो 1% बराबर हो गया कितना 200 रुपया आपका। इसलिए मूलधन पूछता है, मूलधन कै परसेंट अपने आप में 100%। 100% तो 200 को 100 से हम गुणा कर देंगे, आंसर कितना 20,000 हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग तो याद किए रहते 10% का मान। 10%, एक चीज जान लो, 10% रेट जो है ना CI के सवाल में बहुत जगह दिखता है। हम अपने बैच में रटवाते हैं, 10% वाला डाटा ही रटवा देते हैं। 10% में 1 साल का CI 10, 2 साल का 21, याद रहता तो 21 और 20 में अंतर कितने का 1 का। सीधे करते 1 बराबर 200 तो 100 बराबर 2 जीरो बैठा देते, ऑप्शन नंबर ये हो जाता। 3 साल का 33.1, 4 साल का 46.41, इस तरीके से सब याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है 10% वाला आपका। कुछ लोग फॉर्मूला लगाए होंगे, कल बताए थे हम इस पे फॉर्मूला, कल या परसों के सेट में। देखिए 19 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। 19 नंबर कहता है एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो मान लिए दूरी D है, लास्ट में दूरी ये पूछ रहा है कि घर से सुपरमार्केट की दूरी बताओ कितना है। हमने मान लिया D डिस्टेंस गया 10 के चाल से, अब फिर D डिस्टेंस आया 5 के चाल से। तो बोलिए दूरी बटा चाल समय जाने का और दूरी बटा चाल समय आने का, जोड़ दिए, टोटल समय हो गया। अब करें पूरी यात्रा में उसको 1.5 घंटा लगता है। क्या लिखा है यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को क्या हम 3/2 लिख सकते हैं। अब बोलिए भिन्न का जोड़ सबको आता है, D का मान निकाल लेंगे। कितना हो गया 5, सही है क्या। 5 रखेंगे तो 1, अब 5 रखें तो आधा, 1.5 आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। देखिए धारा के अनुकूल समय प्रतिकूल समय है और ये अनुकूल समय है। समान दूरी तय करने में जितना दूर धारा के प्रतिकूल जा रहा है उतना ही दूर धारा के अनुकूल आ रहा है। दूरी क्या है बराबर है, दूरी बराबर है, ध्यान रखिएगा यहां पर दूरी बराबर है। ये जानते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है नाव धारा का। नाव धारा छोटा सा टॉपिक, अगर 3-4 टाइप होता है उसमें ये वाला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूरी बराबर रहेगा तो सीधे यहां पे लिख देंगे ऐसे, नाव की चाल बटा धारा की चाल बराबर T1 प्लस T2 अब बटा में T1 माइनस T2 आपका है ना। देखो जितना दूर धारा के दिशा में जा रहा है उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में वापस लौट रहा है। धारा के दिशा में जाने में धारा उसको धकेल देगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा उसको अपोज करेगा, उसकी गति को कम कर देगा तो समय ज्यादा लगेगा। आपका भाई साहब क्या को सही हुआ था? हाँ 10 गो समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है डाउट आप पे। ठीक है छुपाइए, मास्टर और डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्टर से कोनो छुपा लगा कर नहीं बताएगा तो माथा का इलाज करना रहेगा, वो पैर का कर देगा है ना। तो माथा तो पहले से खराब था, पैरों खराब हो जाएगा है ना। जौन चीज का इलाज नहीं चाहिए इलाज अगर उसका आदमी करेगा तो वो भी ना बिगड़ जाएगा। अब तो डाउट रहेगा पूछा करिए। देखिए नाव की चाल दिया है और धारा की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल बैठाइए ना।
9 दूना 18, 18 और 2 20/9, 20/9, 20/9। लेकिन ऐसा करिए यहां पर 18/5 से गुणा भी कर दीजिएगा ताकि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाए। देखो नाव की चाल, धारा की चाल पूछ रहा था, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। टाइम को जोड़ के ऊपर तो 11 हो 5 16, टाइम को घटा के नीचे तो 11 में से 5 घटेगा 6 आपका, है ना। देखिए 5 से कटेगा ही 4 बार में और 9 से कटेगा ही 2 बार में। सही बात है। आप बोलिए 4 दूना 8 से ऊपर ऊपर कट जाएगा 2 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में, तो धारा की चाल बराबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त। वापस मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।